अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ और आई होप आप लोगों की भी ईद की तैयारियां जो हैं हो चुकी होंगी आलमोस्ट। अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं, तो अब जिन्होंने टेलर से कपड़े उठाने हैं या कुछ भी रेडी टू वेयर लेना, सब ने आई होप सब ने ले लिया होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी हो गई है कंप्लीट। और इतनी लंबी चौड़ी तो तैयारी नहीं है, जितनी भी है चले मैंने कहा आप लोगों से शेयर करते हैं। और ये जी ड्रेसेस जो थे ना, ये मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ ड्रेस डिज़ाइनिंग की। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर देख लो, फिर डिटेल में पता चल जाएगा। और वही ड्रेसेस हैं। और कुछ मेरे 2-3 प्रेट में जो है ना, जो मैंने लास्ट ईद पे लिए थे, तो वो सारे नहीं पहने गए थे, तो वो भी पड़े हैं। तो वो भी पहनूंगी, ये भी पहनूंगी। तो इसलिए ड्रेस मेरे ये वाले हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ, क्योंकि डिटेल में जो डिज़ाइनिंग ने मैंने उस वीडियो में शेयर की हुई है। बाकी ये सना सफीनाज का जोड़ा है, जो कि मुझे अच्छा लग गया था, बट मैंने स्टिच नहीं करवाया, तो बाद में करवा लूँगी अगर ज़रूरत पड़ी तो। और ये शूज़ हैं, ये भी दिखाती हूँ। और ये कुछ एक्सेसरीज़ हैं, ये भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। और चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अच्छा जी, सबसे स्टार्ट करते हैं ये येलो वाला ड्रेस। ये मैं आपको रफली सा दिखा देती हूँ, बाकी फिर मैं यहाँ से उठा देती हूँ, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग जो है ना मैंने शेयर की हुई। कभी कभी लफ्ज़ क्या निकल आता है मुँह से। अच्छा जी, इस किस्म के इसके कट वर्क हुआ हुआ था, इसके सारे प्यारे से बाजू हैं और ये गले पे जो है लेस लगी हुई है। और इसके अलावा जी इसका ये प्यारा सा दामन है, ठीक है, पैच है और पल्स है और सब कुछ है, ठीक है। एक ड्रेस ये है और ये है जी सना सफीनाज का। अब मैं आपको दिखा देती हूँ नेक्स्ट वन। अच्छा, ये मैंने प्रेट में लिया था और ये 2 पीस है और दुपट्टा मेरे पास है इसके साथ का। ये भी बड़ा प्यारा है, मतलब कि मीडियम शॉर्ट टू मीडियम इसकी पेम्पलम से बनी हुई है, अंग रखा है, बेसिकली अंग रखा है। और ये इसके अंदर ट्यूलिप है, तो ये भी बहुत प्यारा सा है, ठीक हो गया, सही है। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 3 वाला ड्रेस भी जी सना सफीनाज का ही है, ठीक है। और इसके भी स्लीव्स पे कट वर्क हो गया है। पर्ल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आजकल कपड़ों में ना, और ज्वेलरी और शूज़ हर चीज़ में पर्ल ही पर्ल है, ठीक है। तो ये देखें, ये प्यारा सा इसका बॉटम है, बॉटम नहीं सॉरी, इसका दामन है। और प्रिंटेड जो है ना इसका ट्राउज़र है। और दुपट्टा बड़ा प्यारा है, बॉर्डर लेस और फैशन पट्टी के साथ डिटेलिंग हुई हुई है। ये हो गया। और जी नंबर 4 पे मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रही, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं, तो बार बार उनको रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जी कट वर्क हुआ हुआ है, ये गले पे मोतियों से डिटेलिंग हुई हुई है, क्योंकि गला बिल्कुल प्लेन था तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। और नीचे कुछ भी नहीं किया, जस्ट जो है ना वो यूँ कट वर्क हुआ हुआ है। तो ट्राउज़र पे थोड़ी बहुत डिटेलिंग है, वो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। किधर गया इसका बॉटम? निकला। मतलब जिन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो उन लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, जिन्होंने देखी है उनको तो पता ही होगा। तो ये किधर घूम गया था? अच्छा, ये इसका बॉटम है, ये बॉर्डर लग गया है और ये इस किस्म की जो ना लेस लग गई है। और ये दुपट्टा है, ये भी 3 पीस है। सिर्फ जो मैंने दिखाया ना आपको रखे वाला, वो 2 पीस है, बाकी तीनों सूट जो है ना वो हैं 3 पीस, ठीक है। अच्छा, फिर मैं आपको सना सफीनाज वाला दिखा देती हूँ। और ये जो मैं शाल ईमान के लिए थे ना, उसी किस्म का मटेरियल है ये। जे रोड पे भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। और सना सफीनाज की ना ये लग्जरी कलेक्शन में से सूट था, ठीक है, 1B। और ये ना इस किस्म का है, ठीक है। ये इसका ट्राउज़र है, स्किन से कलर का है। और 2-3 टोन में ना, जैसे ओम्ब्रे टाइप की इसकी शर्ट है। आपको रफली से मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। ये जी इसका गला है, बहुत प्यारा, कहीं भी फंक्शन पे पहनना हो ना तो बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। इस पर मध्यम मध्यम से सितार लगे हुए हैं, कटोरी वाले जो होते हैं ना सितारे सीक्वेंस, वो लगे हुए हैं। ये इसके जी दामन के पैच हैं, ये इसके स्लीव्स का पैच है। और ये जी इसके स्लीव्स हैं, ठीक है, आगे पैच लगेगा। और ये जी इसकी बैक है, वही ओम्ब्रे 3 टोन में, ठीक है। गहरा है, फिर हल्का है, फिर हल्का है। और बूटी है। और ये जी इसके पैनल्स हैं। आजकल पैनल्स वाली शर्ट्स हर ब्रांड में आपको पैनल वाली ही मिलती हैं, सफीनाज की तो मोस्टली पैनल है। ये साइड पैनल है और ये इसका दूसरा साइड पैनल है, ठीक है, लेफ़्ट राइट हो गया यूँ प्यारा सा। और ये इसके सेंटर में जाएगा, ये देखें, ठीक है, ये सेंटर वाला पैनल है। और गला किधर गया? और इस पर लगेगा गला,
सेंटर वाले पैनल के ऊपर। और गला भी कपड़े का है और गेंजा का नहीं है, तो गेंजा के बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। अच्छा, इस सबसे प्यारी जो चीज़ ना इसका था दुपट्टा, बड़ा प्यारा सा ये कलर है और ये दुपट्टा है इसका, बहुत प्यारा है। मतलब नॉर्मली नहीं आप पहन सकते हो, लेकिन कहीं फंक्शन हो, कोई छोटा मोटा गेट टू गैदरिंग, तो उसमें पहना जा सकता है। पल्लुओं पे हैवी है वर्क, ये देखें इस तरह, और सेंटर में सिर्फ ये मोटिव से हैं और किनारे पे यूँ बेल बनी हुई है। बहुत सॉफ्ट मटेरियल है और ये देखें इस किस्म का मुझे दुपट्टा लगा था। मैंने लाइफ में कभी भी मुकेश का कुछ भी सूट या कहीं भी मुकेश का दुपट्टा भी कुछ भी नहीं पहना। मेरी मदर के थे, मतलब उनके पीछे हेज़ के देखे हैं, लेकिन मैंने पर्सनली खुद ना कभी बनवाया है ना कभी पहना है। तो ये मुकेश नहीं है, बट उससे मिलती जुलती कुछ चीज़ एक होता है ना, मुकेश को तो आई थिंक हाथ से बनाते हैं, वो नहीं है, कुछ मिलती जुलती चीज़। और यही चीज़ जो है जे रोड के ड्रेसेस में है, तो बहुत प्यारी लग रही थी। मतलब थोड़ी सी फॉर्मल जो है ना लुक आ जाती है। चलें जी, इनको समेटते हैं अब। तो अभी ये पड़ा हुआ है, देखें ज़रूरत हुई तो मैं स्टिच करवाऊँगी, अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं करवा रही। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ शूज़। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाले जूते मैंने ना उनके आउटलेट पे गई थी तो मुझे अच्छे लगे थे, बट साइज़ नहीं था। और ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट ना मिले हैं, जो है ना ये वाले जूते मुझे मतलब कि 1700-1800 के थे, इतने के थे, बट मुझे डिस्काउंट में 1000 का मिला है। तो बहुत प्यारा कलर है, मतलब ये मेरे अंगरखे वाले सूट के साथ भी चल सकता है, और जो है ना इट मीन इन दोनों ड्रेसेस के साथ चल सकता है। ठीक है, ये देखें सेम कलर है। सम टाइम जब मैचिंग करने जाओ तो आपको चीज़ नहीं मिलती, और सम टाइम इतनी अच्छी मैच हो जाती है। तो ये जूते इतने के कंफर्टेबल हैं। सिर्फ मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, मेरी मामा ने लिए थे। ठीक है, उन्होंने तो न्यूड सा कलर लिया था, वो ऑफ पे नहीं थे, वो 1750 के मिले थे, बट ये डिस्काउंट में थे। इनमें एक ब्लैक कलर है, एक प्रिंटेड है, ब्लैक इस तरह के। बट ये जो चीज़ इतनी कंफर्टेबल है, जब आप मार्केट आपको ज़्यादा देर के लिए फिरना पड़ता है, फिर आपको पता चलता है जूते का, कि आप शौक में जूते ले लेते हो, लेकिन जब मार्केट में फिरना पड़ता है फिर पता चलता है जब जूता आपके पाँव को जो है ना तंग करता है। तो ये बहुत कंफर्टेबल है और ये शोर भी नहीं करते, टिक टिक टिक, स्लिपी भी बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह के जूते ना जब आप मार्केट में मॉल्स में जाओ तो इसी तरह के ही बेस्ट रहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जूते मैंने आपको दिखाए थे मेट्रो के। आई थिंक ये मेरे जो है ना ये वाला सूट जो है ना, येलो वाला सूट, इसके साथ चल जाएंगे। सही हो गया। ये भी मेरे मोस्ट फेवरेट और कंफर्टेबल शूज़ हैं। अच्छा जी, अच्छा ये दो जूते मैंने लिए थे अब। ठीक है, और स्टाइलों में मैं आपको दिखा देती हूँ। स्टाइलों में मेरे पास छोटी ईद वाला बेज कलर की चप्पली है, तो वो दिखाती हूँ मैं जूते, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अच्छा, ये वाले वो जूते थे जो मैंने छोटी ईद पे लिए थे और मैंने पहने भी थोड़ी, इतने कंफर्टेबल है ना। इस किस्म के जूते आप पहन के मार्केट जा सकते हो। मतलब ये जो चीज़ है ना इसकी रबड़ की है, बिल्कुल शोर नहीं करती और बहुत लाइट वेट है, जितना कहो उतना कम है, और बहुत ज़्यादा हल्के हैं, भारी भी नहीं, तो यूँ देख के लगता है कि शायद बहुत हैवी हैं। और इसको मैं इजीली मॉल में मार्केट में पहन के जा सकती हूँ, जितने की ये कंफर्टेबल है। ठीक है, और मेरे ये जो है ना बेज कलर है, मतलब हर सूट के साथ चल जाता है इस किस्म का जो कलर होता है ना। तो वाइट में ढूंढ रही थी, बट वाइट मुझे कोई भी काम के नहीं मिले। तो ये बेज वाला बहुत प्यारा जूता है, अगर आप लोगों को नज़र आए ना स्टाइलों में तो ज़रूर ले लें। इसमें एक और कलर था न्यूड पिंक सा, वो भी बहुत प्यारा था, बट मुझे बेज या वाइट में चाहिए था। बेज में मुझे मिल गया था, वाइट में मुझे नहीं कोई इतना अच्छा लगा। और बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, जितने कह रही हूँ ना मैं कंफर्टेबल है। बिकॉज ये तो हील्स है ना, हील्स तो आप किसी पार्टी या गेट टू गैदरिंग में ही पहन सकते हैं, मार्केट या बाहर तो नहीं पहन के जा सकते। ये दोनों जूते ऐसे हैं कि इनको ईजीली जो है ना, मैं ज़्यादा टाइम के लिए चलना हो, बाहर जाना हो, तो मैं इजीली पहन के जा सकती हूँ। एक तो स्लिपी नहीं है, दूसरा टिक 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 की आवाज़ नहीं आती, और दूसरा कि बहुत ज़्यादा आपके पाँव को तंग नहीं करते। ठीक है, लास्ट टाइम मैं जब गई थी ना लिबर्टी, मैं खुस्ता पहन के चली गई तो उसने मेरे पैर की एड़ी का सत्यानाश कर दिया है। दोबारा मैंने लगा लिया कानों को हाथ, उस वजह से मैंने एक पिंक जूता लिया था। और जो जेली प्लास्टिक का जूता मैंने लास्ट टाइम अलमास से लिया था, वो भी बहुत स्लिप करता है पाँव भाई गर्मियों में। अगर आपने जेली प्लास्टिक वाला जूता लेना हो ना, तो ये सोचें गर्मी में आप घर में पहन सकते हैं, बट लंबे टाइम के लिए पहन के मार्केट नहीं जा सकते, पसीना आ जाता है पाँव में, तो बहुत स्लिपी हो जाता है। अच्छा जी, ये मैंने कुछ ज्वेलरी ली थी। नॉर्मली मैं इतनी लेती नहीं हूँ ज्वेलरी, मैं अपने ही जो मेरी है वही पहनती हूँ। इस किस्म के हैं। ठीक है, मतलब बटरफ्लाई ऊपर रह जाएगी और ये पर्ल वाला ना पीछे से आके बंद होगा, तो बड़ा प्यारा लगेगा। जब ये पहनूंगी ना तो फिर समझ आएगी इसकी। और एक ये वाले मैंने लिए थे,
ठीक है, सबके साथ ही चल सकते हैं। और एक मैंने हेयर बैंड लिया था। हेयर बैंड पहले मैं बहुत लगाती थी, लेकिन अब बच्चों ने ना आगे पीछे कर दिए, तोड़ दिए। यहाँ से जब उतर जाता है ना तो वेस्ट हो जाता है। जब आप बाल खुले छोड़ो ना तो उससे बड़ी क्लासी लुक आती है। हेयर बैंड की अपनी ही ग्रेस है, कभी कभी लुक को चेंज कर लेना चाहिए। और इस तरह की पोनी मैंने कभी भी यूज़ नहीं की। अच्छा, ये भी 400 का है, ये भी 400 का है। ये कुछ 6 समथिंग का है, ये भी आई थिंक 4 या 400 इस तरह ही है। ये मैंने इस तरह की कभी भी नहीं पहनी। और ये बड़ी टाइम से ना शाल भी मांग रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं एक ले लेती हूँ। मैंने अगर पहनी हुई तो पहन लूँगी, अगर मुझे अच्छी लगेगी, नहीं तो बच्चों की अच्छी लगती है यूँ पहननी हुई। तो ये भी 400 की है, तो बड़ी प्यारी सी है। पर्ल से आपके कपड़ों के साथ मैचिंग हो जाती है। ये थी शॉपिंग, और मैं समेटूँगी सारे खिलारे। चलें जी, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं वाइंड अप करती हूँ। और आई होप आप लोगों को जो है ना वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये थी मेरी छोटी सी नन्ही सी ईद की तैयारी। और एडवांस में ईद मुबारक। अभी तो 3-4 दिन है, लेकिन चले मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक आप लोगों को। आप लोगों की सबकी जो है ना ईद बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, अपना बहुत सारा ढेरों ख्याल रखना है। और टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।